डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 19 फरवरी भारतीय इतिहास का वो दिन है जब केवल एक बालक ने जन्म नहीं लिया, बल्कि स्वराज्य की एक जीवित कल्पना धरती पर उतरी। इसी दिन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस योद्धा का जिसने सत्ता को बल से नहीं, नीति और जन समर्थन से परिभाषित किया। शिवाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, वो विचारों के शिल्पकार थे, जिनकी सोच ने सदियों की दास्ता को चुनौती दी। शिवाजी महाराज का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दक्कन की धरती सत्ता संघर्षों, अत्याचारों और विदेशी प्रभुत्व से जूझ रही थी। उनके पिता शाहजी भोंसले एक अनुभवी सेना नायक थे और माता जीजाबाई आध्यात्मिक दृढ़ता और नैतिक शिक्षा की प्रतिमूर्ति। शिवाजी के व्यक्तित्व पर जीजाबाई का प्रभाव निर्णायक रहा। रामायण, महाभारत और संत परंपरा की कथाओं के साथ उन्होंने शिवाजी को न्याय, धर्म और स्वराज का अर्थ समझाया। यही संस्कार आगे चलकर उनके शासन की आत्मा बने। बाल्यकाल से ही शिवाजी में असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखने लगी थी। वो केवल शस्त्र विद्या में ही नहीं, बल्कि भूगोल, प्रशासन और जनभावना को समझने की अद्भुत क्षमता रखते थे। सह्याद्री की पर्वतमालाओं, दुर्गों और जंगलों ने उन्हें युद्ध की वो शैली सिखाई जिसे बाद में गढ़मी कावा कहा गया। ये केवल युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि संसाधनों के सीमित उपयोग से बड़े साम्राज्यों को चुनौती देने की रणनीति थी। शिवाजी महाराज का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, स्वराज्य की स्थापना करना था। ऐसा स्वराज जहां शासन जनता के हित में हो। उन्होंने छोटे छोटे दुर्गों पर अधिकार करके अपने राज्य की नींव रखी। तोरना, राजगढ़ और बाद में रायगढ़ जैसे दुर्ग केवल सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक केंद्र भी बने। शिवाजी जानते थे कि बिना मजबूत प्रशासन के कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। उनकी शासन प्रणाली अपने समय से बहुत आगे थी। शिवाजी महाराज ने मंत्री परिषद, अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें प्रशासन, वित्त, न्याय और रक्षा जैसे विभाग स्पष्ट रूप से विभाजित थे। कर व्यवस्था में उन्होंने किसानों और व्यापारियों पर अत्याचार नहीं होने दिया। भूमि का माप, कर की दर और राहत, सब कुछ नियमबद्ध था। यही कारण था कि जनता उन्हें केवल राजा नहीं, अपना संरक्षक मानती थी। धार्मिक सहिष्णुता शिवाजी महाराज के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वो खुद सनातन परंपरा में विश्वास रखते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सम्मान उनके आचरण में स्पष्ट था। मस्जिदों और दरगाहों की रक्षा के आदेश, महिलाओं के सम्मान को लेकर कड़े नियम, ये सब बताते हैं कि उनके लिए धर्म सत्ता का हथियार नहीं, सामाजिक संतुलन का माध्यम था। युद्ध में भी वो नैतिक सीमाओं का पालन करते थे। 1674 में रायगढ़ दुर्ग में हुआ उनका राज्याभिषेक भारतीय इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। ये केवल एक राजा का अभिषेक नहीं था, बल्कि स्वराज की औपचारिक घोषणा थी। छत्रपति की उपाधि ने उन्हें एक वैध, स्वतंत्र और सार्वभौम शासक के रूप में स्थापित किया। ये संदेश स्पष्ट था कि भारत की धरती पर अब विदेशी या अत्याचारी सत्ता को चुनौती देने वाला एक संगठित स्वदेशी शासन खड़ा है। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण उनका नौसेना निर्माण था। उन्होंने समुद्री सुरक्षा के महत्व को समझा और सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग जैसे किलों के साथ एक सशक्त नौसेना खड़ी की। ये कदम उस समय क्रांतिकारी था, जब अधिकांश भारतीय शासक समुद्री शक्ति की अनदेखी कर रहे थे। शिवाजी जानते थे कि स्वराज की रक्षा केवल जमीन पर नहीं, समुद्र में भी करनी होगी। शिवाजी महाराज का संघर्ष केवल मुगल सत्ता से नहीं था, बल्कि उस मानसिकता से था जो अत्याचार को नियति मान चुकी थी। वो जनता में आत्मसम्मान जगाते थे। उनके पत्र, उनके आदेश और उनके निर्णय, सब में ये भाव झलकता है कि राज्य जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं। यही सोच उन्हें सामान्य राजाओं से अलग करती है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वो कभी प्रतिशोधी नहीं बने। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन उनका स्वप्न समाप्त नहीं हुआ। उनके उत्तराधिकारियों ने उस स्वराज की रक्षा और विस्तार किया, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। शिवाजी महाराज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए। स्वाभिमान का विचार, न्याय का विचार और स्वराज का विचार। वे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।